A very good morning, my dear children. How are you? I hope all you are fine. So, my dear fourth class, today we will read our lesson number 5, poem The Cocoon. My fourth class, now we will read out our poem number 5, The Cocoon. First of all, read the line. This beautiful poem tells how a butterfly is born. रीड एंड एन्जॉय द पोएम. ये पोएम हमें बताएगी कि एक बटरफ्लाई कैसे बॉर्न करती है, उसका जन्म कैसे होता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट अवर फर्स्ट पैराग्राफ. आई फाउंड अ कोकून दैट अ कैटरपिलर मेड फास्टन टू अ लीफ हैंगिंग इन द शेड. बच्चे, कोकून होता है कवर किसी चीज का. ठीक है. कैटरपिलर तितली का छोटा बच्चा, यंग वन ऑफ ए बटरफ्लाई. फास्टन चिपका हुआ. ठीक है. शेड, शेड होती है छांव, और हैंगिंग लटकना. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे दोबारा. आई फाउंड ए कोकून, मुझे एक कोकून मिला. दैट ए कैटरपिलर मेड, जिसे के कैटरपिलर ने बनाया. फास्टन टू आ लीफ हैंगिंग इन द शेड, जो एक पत्ते के साथ चिपका हुआ था और लटक रहा था. ओके माय स्टूडेंट्स, you can see the picture. A boy is observing the cocoon, red cocoon, which is on the leaf. He barely had room to wiggle or wag. Wiggle के spelling देखिए, WIGGLE, wiggle और wag. Like me, zipped up in my sleeping bag. उसके पास एक सिर्फ कमरा ही था हिलने जुलने के लिए. वो लड़का बोल रहा है कि उसको कोकून के पास सिर्फ वही एक कमरा था हिलने जुलने के लिए, जैसे कि मेरा स्लीपिंग बैग है. जैसे मैं अपने आप को स्लीपिंग बैग में बंद कर लेता हूँ, जिप्ड अप कर लेता हूँ. बच्चे, स्लीपिंग बैग आपको पता है, कुछ एडवेंचरस पर्सन्स होते हैं, वो अगर बाहर जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं कोई खोज करने के लिए, तो उनके पास रात को उनके पास स्लीपिंग बैग होता है जिसमें वो सो जाते हैं. उसे जिप लगी होती है और उस जिप को वो बंद कर लेते हैं. उसी तरह वो अपने स्लीपिंग बैग का कंपैरिजन कर रहा है कोकून के साथ, जो कि उस कैटरपिलर ने बनाया हुआ है. नाउ अवर थर्ड पैराग्राफ इज, आई लुक्ड ईच टाइम दैट आई पास्ड हिज वे बट ही नेवर बच until just today. फिर वो लड़का बोल रहा है कि मैंने हर बार उसे देखा जब भी मैं उस रास्ते से गुजरा, लेकिन आज तक वो उससे कभी भी अभी उभरा हुआ नहीं था, ऊपर को वो नहीं आया था. Something happened, फिर कुछ हुआ. He wagged and wiggled, वो हिला जुला. वैग विगल मतलब थोड़ी सी हरकत करनी उसकी बॉडी में, थोड़ी सी फिर मूवमेंट आई, वो हिलने लगा. एंड देन क्लाइम्ड आउट, फिर वो ऊपर आया. एंड केयरफुली जिगल्ड, फिर उसने बड़े ही ध्यान से मूवमेंट की उस कोकून ने. स्मॉल वेट विंग्स दैट ग्रू एज द ड्राइड, उसके जो छोटे गीले पहले पंख थे, विंग्स थे, अब वो बड़े होके सूख गए, ड्राई हो गए. He had turned to a butterfly inside, वो अब एक तितली बन चुका था उस कोकून के अंदर. जब वो बाहर आया तो वो एक तितली बन चुका था. Look at your second picture. You can see that butterfly is coming out from cocoon. उस कोकून से वो बाहर आ रही है. ठीक है. अब वो बड़ी हो चुकी है. वो कैटरपिलर अब बटरफ्लाई में चेंज हो गया है. देखिए थर्ड पिक्चर, जब वो बटरफ्लाई बन जाती है तो वो हवा में उड़ जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि एक जो छोटी बटरफ्लाई होती है वो कैसे बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोकून बनता है. ठीक है. उसमें छोटा सा उसका मतलब कैटरपिलर होता है. धीरे धीरे वो कैटरपिलर ग्रो करता है और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. सो first of all, read out your poem very carefully and understand the meaning. Now we will solve our exercise A. Tick the correct answer.
My dear student, when you start your book work, always write down the day and date on top. Our first statement is, the poet found a dash, a bird, animal, cocoon. पोएट को क्या मिला था? उसे एक पंछी मिला था, उसे एक जानवर मिला था, या उसे एक कोकून मिला था जो एक कवर था, ठीक है? तो उसे मिला था कोकून. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोकून. नंबर सेकंड इज, द पोएम टेल्स अस हाउ अ डैश बॉर्न. ये पोएम हमें क्या बताती है कि एक तितली का जन्म कैसे होता है, बटरफ्लाई, सी ऑप्शन. द पोएम टेल्स अस हाउ अ बटरफ्लाई बॉर्न. ओके, so solve your exercise A on your book. Thank you.